नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज हम भगवद गीता के एक अत्यंत गहन और जीवन परिवर्तन कर देने वाले उपदेश पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने प्यारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक देकर मेरा दिन बना दो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सच्चा त्याग। हे अर्जुन, जो केवल फल की इच्छा छोड़ देता है वही सच्चा त्यागी है, कर्मों को छोड़ देने वाला नहीं। यह वाक्य केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन मंत्र है जो हमें अस्त व्यस्त और तनाव से भरी इस दुनिया में शांति और सफलता दोनों का मार्ग दिखाता है। अक्सर हमारे मन में यह भ्रम होता है कि त्याग का अर्थ है दुनिया छोड़कर जंगल में चले जाना या फिर सभी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेना। लेकिन भगवान कृष्ण हमें इस सूत्र के माध्यम से एक बिल्कुल नया और व्यावहारिक दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं कि असली त्यागी वह नहीं है जो कर्म करना छोड़ दे, बल्कि वह है जो कर्म करते हुए भी उसके परिणाम की लालसा को छोड़ देता है। दोस्तों, इस QR कोड को स्कैन करके मेरे चैनल को बढ़ाने में मेरी मदद करें। आपका छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। यार, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्रांति ला सकता है। इस कथन की गहराई में उतरने से पहले हमें यह समझना होगा कि फल की इच्छा आखिर है क्या। फल की इच्छा का अर्थ है किसी कार्य को करने के पीछे हमारा वह व्यक्तिगत स्वार्थ, वह चिपचिपी लालसा जो हमें बांधे रखती है। जैसे अगर हम कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो केवल मुनाफा कमाने के लिए, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो केवल प्रशंसा और नाम पाने के लिए, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो केवल एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। इन सभी स्थितियों में हमारा ध्यान कर्म की शुद्धता पर न होकर उसके परिणाम पर टिका होता है, और यही इच्छा हमारे तनाव, निराशा, चिंता और असंतोष का मूल कारण बनती है। जब परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। जब होता है तो और अधिक की लालसा जाग जाती है। यह एक अनंत चक्र है। अब भगवान कृष्ण जिस सच्चे त्याग की बात कर रहे हैं वह इसी चक्र को तोड़ने का मंत्र है। वे कहते हैं कि कर्म करो, पूरी निष्ठा और लगन से करो, लेकिन उसके फल को ईश्वर पर छोड़ दो। यह फल की इच्छा का त्याग एक प्रकार की मानसिक स्वतंत्रता है। यह हमें कर्म के प्रति एक निष्काम भावना विकसित करने की प्रेरणा देता है। इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि आप महत्वाकांक्षा ही खो दें या लक्ष्य ही न रखें, बल्कि इसका अर्थ है कि आपका लक्ष्य आपको इतना बांधे नहीं कि आप वर्तमान के कर्म को ठीक से न कर पाएं। आप प्रक्रिया को, यात्रा को, अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं, मंजिल को नहीं। इससे कर्म की शुद्धता बनी रहती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कर्मों को ही छोड़ देता है उसके बारे में गीता स्पष्ट है कि वह सच्चा त्यागी नहीं है। शारीरिक रूप से कर्मों को त्याग देना, जैसे संन्यास ले लेना, एक आसान रास्ता प्रतीत हो सकता है। लेकिन अगर उस सन्यासी के मन में भी इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं बसी हुई हैं तो वह त्याग नहीं बल्कि भागना है। दुनिया के कर्तव्यों से भागकर भी मन की लालसाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए समस्या बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर के मन में है। असली युद्ध तो हमें अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार के विरुद्ध लड़ना है, न कि अपने कर्तव्यों से पलायन करना है। इस सिद्धांत को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं? एक छात्र की कल्पना कीजिए। अगर वह परीक्षा में सिर्फ प्रथम स्थान पाने के लिए पढ़ता है तो असफल होने पर उसका मनोबल टूट जाएगा। लेकिन अगर वह ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से, अपना सर्वश्रेष्ठ देने के उद्देश्य से पढ़ता है तो परिणाम चाहे जो भी हो वह संतुष्ट रहेगा और उसका ज्ञान स्थायी होगा। एक कर्मचारी अगर सिर्फ प्रमोशन और वेतन वृद्धि के लिए काम करेगा तो वह कभी भी अपने काम से सच्चा प्रेम नहीं कर पाएगा और छोटी सी असफलता पर हताश हो जाएगा। लेकिन अगर वह अपने काम को एक सेवा और अपनी क्षमता को व्यक्त करने का माध्यम माने तो उसका प्रदर्शन स्वतः ही बेहतर होगा और संतुष्टि भी मिलेगी। एक और गहरा पहलू यह है कि फल की इच्छा का त्याग हमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। जब हम परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो हमारे निर्णय अधिक तर्कसंगत और नैतिक होते हैं। हम डर या लालच में कोई गलत कदम नहीं उठाते। हम वही करते हैं जो सही है, भले ही उसका तात्कालिक परिणाम हमारे पक्ष में न हो। यही तो योग कर्मसु कौशलम का सिद्धांत है। कर्म में कुशलता ही योग है, और यह कुशलता तभी आती है जब मन फल की आसक्ति के बंधन से मुक्त हो। कई लोग सोचते हैं कि बिना इच्छा के कर्म करने से प्रेरणा ही खत्म हो जाएगी। यह एक भ्रम है। प्रेरणा दो प्रकार की होती है। एक बाहरी प्रेरणा जो इनाम या डर पर आधारित होती है, और दूसरी आंतरिक प्रेरणा जो कर्तव्य, जुनून और सेवा की भावना से आती है। फल की इच्छा का त्याग हमें बाहरी प्रेरणा से हटाकर आंतरिक प्रेरणा की ओर ले जाता है, जो अधिक टिकाऊ और शक्तिशाली है। एक कलाकार जो सिर्फ प्रशंसा के लिए चित्र बनाता है उसकी कला सीमित हो जाती है, लेकिन जो कलाकार अपने भीतर के अभिव्यक्ति के जुनून के लिए बनाता है उसकी कृति अमर होती है। यह सिद्धांत हमें भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाता है। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम परिणाम से अपने आप को जोड़ना छोड़ देते हैं तो इन उतार चढ़ावों का हमारे आंतरिक शांति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम सफलता में अहंकारी नहीं होते और असफलता में हताश नहीं होते। हम एक समदर्शी की तरह जीवन को देखते हैं जिसकी चेतना स्थिर और अडिग रहती है। यही मन की स्थिति हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। सच्चा त्याग एक प्रकार की परिपक्वता है। यह समझदारी है कि हम दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम केवल अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं।
यह विनम्रता है कि हम केवल एक साधन है, फलदाता ईश्वर है। यह विश्वास है कि अगर हम अपना कर्म ईमानदारी से करेंगे तो ब्रह्मांड हमें वह सब देगा जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है, भले ही वह हमारी इच्छा के अनुरूप न हो। यह भरोसा जीवन को एक सहज और आनंदमय प्रवाह में बदल देता है। अंत में भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में, छात्र के रूप में, पेशेवर के रूप में, माता पिता के रूप में या समाज के सदस्य के रूप में मार्गदर्शन करता है। यह हमें सिखाता है कि त्याग का अर्थ है लगाव का त्याग, कर्म का नहीं। यह हमें एक ऐसा जीवन जीने की कला सिखाता है जो सक्रिय भी है और शांतिपूर्ण भी, महत्वाकांक्षी भी है और संतुष्ट भी, सांसारिक भी है और आध्यात्मिक भी। आइए हम इस सच्चे त्याग के मार्ग पर चलने का प्रयास करें और अपने जीवन को एक उच्चतर धरातल पर ले जाएं। धन्यवाद।